हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 8 भोली। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको एक कोई सीख देगा कि मतलब एजुकेशन की पावर कितनी ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, और आपको बताएगा कि अगर आपको कोई मोटिवेट करता है तो आप किस हद तक उस मोटिवेशन से है ना अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो। तो फिर चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक भोली नाम की बच्ची है जो अपने घर पे काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, निगलेक्ट होती है। ठीक है, यानी कि उसे घर में कोई नहीं देखता वो क्या करती है, उस पर ना कोई ध्यान देता उसके खाने पीने पे। ठीक है, लेकिन जो उसकी टीचर हैं वो भोली में इंटरेस्ट लेती हैं और भोली को यहाँ क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं कि तुम सब कुछ कर सकती हो। और भोली की टीचर को उससे क्या होती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की, और चैप्टर को मैं आगे आपको बताती हूँ कौन है भोली और कौन है उसकी टीचर और कैसी है भोली की लाइफ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बताया जाता है हर नेम वॉज सुलेखा, यानी कि जो इस लड़की है जिसका नाम मैं आपको अभी तक भोली बता रही थी, उसका नाम असली नाम क्या है, सुलेखा है। ठीक है, लेकिन सभी उसको क्या कहते हैं, भोली। अब भोली आप जानते होंगे इंडियन कल्चर में अगर कोई बहुत ज़्यादा समझदार नहीं होता है ना, कोई बहुत ज़्यादा सिंपल होता है तो सब लोग क्या कहते हैं उसे, भोली कहते हैं, या फिर ये कहते हैं भोला है ना, ये इंसान भोला है। तो वैसे ही भोली एक सिंपल टन थी, यानी कि बहुत सिंपल रहने वाली थी, ज़्यादा बोलती नहीं थी, लोगों से घुलती मुलती नहीं थी। ठीक है, चुप चुप रहती थी, तो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से आप सभी लोग उससे निकनेम दे दिया था भोली। एंड उसका रियल नेम क्या था, सुलेखा। अब आगे बताया जाता है कि वो फोर्थ डॉटर थी ऑफ द नंबरदार लाल की। ठीक है, नंबरदार लाल कौन है, उसके पिताजी हैं भोली के। ठीक है, अब लेकिन भोली कौन है, चौथी लड़की है उनकी, यानी कि उससे पहले उसकी 3 बहनें और हैं, और भोली कौन है, सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है। ठीक है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा छोटी डॉटर है। अब आगे क्या बताया जाता है, एक इंसिडेंस बताया जाता है जब भोली छोटी थी। जब भोली अराउंड 10 मंथ्स की थी तो क्या हुआ था, भोली ना अपने झूले से, जैसे ही बच्चे को पालने में न डाल देते हैं ना, उस पालने से नीचे गिर गई थी, जिसकी वजह से ना उसके सर में चोट आ गई थी। अब सर में चोट आने से क्या होता है भाई, उसका ब्रेन में कहीं ना कोई कुछ दिक्कत हो गई। एक 10 महीने का बच्चा गिरा, आखिर सी बात है, तो उस समय कितना ही सॉफ्ट उसके है ना क्या होते हैं, अंग होते हैं, है ना, तो वो गिर गई थी, जिसकी वजह से क्या होता है उसके माइंड में क्या है ना, कोई इंजरी हो जाती है ना। तो उससे क्या होता है, जो भोली है ना, तो जिससे कि ना भोली के दिमाग में कोई दिक्कत हो जाती है, और इसी वजह से उसका नाम भोली पड़ जाता है। और इसी वजह से वो इतना मतलब बैकवर्ड चाइल्ड हो गई थी, एक वो और बच्चों से ना पीछे रहती थी सभी काम में। ठीक है, तो आगे बताया जाता है एट द बर्थ जो हमारी भोली थी ना, जब वो पैदा हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा उसकी फेयर स्किन थी और वो बहुत ज़्यादा प्रेटी थी। बट उसके साथ भी फिर एक और इंसिडेंस हो जाता है कि जब वो 2 साल की होती है तब क्या होता है, उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है। स्मॉल पॉक्स कहते हैं, आप कहते हैं ना माथा निकल आई हैं, तो उसको वही हो जाता है, स्मॉल पॉक्स हो जाता है, उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और जिसकी वजह से उसके पूरे चेहरे पे ना धब्बे धब्बे से हो जाते हैं, यानी कि काले मार्क्स पड़ जाते, ब्लैक पॉक मार्क्स। ठीक है, जिसकी वजह से केवल उसकी आँख ही बच पाई थी और उसके पूरे शरीर पे ये काले मार्क्स हो चुके थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अगली दिखने लगी थी। ठीक है, अब उसका जो पूरा चेहरा है वो भी बिगड़ चुका था। ठीक है, और जो सुलेखा है ना, यानी कि जो हमारी भोली है, वो और चाइल्ड से काफ़ी ज़्यादा पीछे थी लर्निंग में। जैसे आप कह सकते हो कि वो 5 साल पे बोलना सीख पाए, जहाँ पर आप जानते हो कि बच्चा 2 या 3 साल में बोलना सीख जाता है, बट हमारी जो भोली थी वो 5 साल पे बोलना सीख पाई थी। ठीक है, अब उसके फादर मदर भी उससे प्यार नहीं करते थे इसी वजह से, क्योंकि भाई वो इस तरीके की थी, है ना, बैकवर्ड थी। अब आगे क्या बताया जाता है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि रामलाल के कितने बच्चे थे। रामलाल के 7 बच्चे थे। तो गाइस आपको याद रखना है कि रामलाल के 7 बच्चे थे, जिसमें उसके पास 3 बेटे थे एंड उसकी 4 बेटियां थी। ठीक है, और यंगेस्ट थी हमारी भोली। ठीक है, तो अब आगे क्या बताया जाता है कि जो भोली के जो पिताजी हैं उनके मतलब वो अच्छा खासा कमा लेते हैं, इतना तो कमा लेते हैं कि खाने पीने की तो घर पे कमी नहीं है उनके। ठीक है, और जो भोली के अलावा जो सारे उनके बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा मोटे ताजे हैं और स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन जो भोली है वो काफ़ी ज़्यादा पतली सुकड़ी सी आप कह सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या बताया जाता है कि जो रामलाल ने ना अपने बेटे ना सिटी में पढ़ने के लिए भी भेज दिए हैं, और उसके बेटे कॉलेज पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी जो इंस्टेड ऑफ जो उसकी लड़कियां हैं वो लड़कियों को नहीं पढ़ाती, क्योंकि वो पिछले ज़माने का चैप्टर है गाइस ये। तो पिछले ज़माने की सोच भी दिखाई जा रही है कि कैसे पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। ठीक है, तो बताया जाता है जो उनकी यंगेस्ट डॉटर है वो है राधा, और राधा की क्या हो चुकी है, शादी हो चुकी है। और जो उनकी सेकंड डॉटर है मंगला, उसकी भी मैरिज फिक्स हो चुकी है। ठीक है, तो अब जो रामलाल की तीसरी बेटी है उसका नाम क्या है, चंपा, है ना।
तो फिर रामलाल क्या कहता है, रामलाल बताता है कि उसे चंपा की कोई चिंता नहीं है, उसे लगता है कि उसके लिए एक अच्छा खासा सुंदर दूल्हा मिल जाएगा क्योंकि वो ऑलरेडी गुड लुकिंग है, ठीक है। लेकिन रामलाल यहाँ पर कहता है कि मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है तो सिर्फ और सिर्फ भोली की, क्योंकि ना तो वो सुंदर है और ना ही वो इंटेलिजेंट है। तो पता नहीं इसका क्या हुआ। अब यार गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, तो गाइस आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये भोली के फादर हैं और ये मुझे लगता है ये चंपा है एंड दिस इज़ भोली। आप भोली की कंडीशन देख रहे हो, कितनी ही मतलब हालत ख़राब लग रही है ना। अब यहाँ हमें बताया जाता है कि भोली की जो बहन थी ना मंगला 2nd नंबर की, अब उसकी भी शादी हो जाती है। और जब मंगला की शादी होती है तो हमारी भोली कितने साल की होती है, 7 साल की हमारी भोली होती है। अब उसी टाइम पे हमें बताया जाता है एट द सेम ईयर उस जो विलेज था ना उसमें ना प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के लिए खुलवा दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उसकी जो ओपनिंग करने के लिए कौन आता है, तहसीलदार। और जब ओपनिंग करने के लिए तहसीलदार आता है तो तहसीलदार ओपनिंग करने के बाद रामलाल से क्या कहता है, रामलाल कौन है, भोली के फादर। यहाँ पर तहसीलदार रामलाल से क्या कहता है कि मतलब अब तुम जो है ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नर हो, यानी कि मतलब आप कह सकते हो रिवेन्यू ऑफिशियल हो। गाइस सॉरी, रिवेन्यू ऑफिशियल है कौन, भोली के पिताजी। तो वो कहते हैं कि अब तुम रिवेन्यू ऑफिशियल हो तो ना तुम्हें भी एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए विलेजर्स के लिए। तुम अपनी बेटी को ना स्कूल भेजो तो और लोग तुम्हें देख देख के ना अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे, ठीक है। उसी रात को ना रामलाल अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है, अरे मतलब हमें ऐसे ऐसे तहसीलदार ने मुझसे कहा है, अब मैं क्या करूँ। तो उसकी वाइफ चिल्ला के उससे पूछते तुम क्या पागल वागल हो गए हो, अगर हम उसे पढ़ा लिखा देंगे तो उससे शादी कौन करेगा। तो आप गैस ये देख पा रहे होगे कि चैप्टर में बार बार किस तरीके की रूढ़िवादी दिखाया जा रहा है चैप्टर को, कि उस दोनों के मम्मी पापा कैसे रूढ़िवादी हैं। ना ही तो वो भोली को उसकी क्योंकि उसके पॉक मार्क्स हैं और वो सुंदर नहीं है और वो ढंग से बोल नहीं पाती, हकला के बोलती है, इसलिए वो उसको निगलेक्ट करते रहते हैं, एज अ बेकार सा ट्रीटमेंट देते हैं। और बाकी बच्चों को वो दोनों प्यार करते हैं और भोली से उतना प्यार नहीं करते हैं। एंड इवन इफ भोली कमज़ोर है बाकी चाइल्ड्स में, उसको ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, तो उसको ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था। इंस्टेड ऑफ दैट उसको कितना गंदा सा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है यहाँ पर, है ना, आप देख रहे हो। तो फिर आगे क्या बताते हैं, उसकी जो मदर है भोली की, वो कहती है नहीं हम उसे स्कूल नहीं भेजेंगे। पर वो हमारा रामलाल क्या कहता है, देखो भाई तहसीलदार की बात हम नहीं काट सकते, हमको भोली को स्कूल भेजना ही पड़ेगा। तो फिर इस बात पे दोनों मतलब राजी हो जाते हैं। और उसकी माँ पता है यहाँ पर क्या कहती है, उसकी माँ कहती है कि चलो ठीक है, बहुत वैसे भी भोली के है ना मार्क्स हो रखे हैं और वैसे भी वो हकला के बोलती है, उससे कौन ही शादी करेगा, वैसे भी उसके बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है शादी होने के और उसका फेस भी काफ़ी अगली है, तो उसके टीचर्स को ही उसकी चिंता करने दो, हमें क्या कर, ठीक है। अब देख रहे हो आप कितना ज़्यादा उसकी भोली की मदर, ऐसा लग रहा है उससे कोई हेट वगैरह कर रही है उससे, है ना। तो फिर आगे क्या बताया जाता है, नेक्स्ट डे जो रामलाल है ना वो भोली का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो हम स्कूल चलते हैं, ठीक है, स्कूल छोड़ के आना है। तो भाई भोली डर जाती है अचानक से, मेरे को कहाँ ले जा रहे हैं। अब भोली डर क्यों जाती है, तो इसका भी एक इंसिडेंस बताया जाता है कि जो गाइस ये रही भोली जाती है उसके पिताजी के साथ स्कूल, ठीक है। तो उसका भी एक इंसिडेंस बताया जाता है कि भोली बताती कि कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पर एक ओल्ड काऊ थी जिसका नाम था लक्ष्मी, और उसको भी ऐसे ही पापा घर से ले गए थे और उसको बेच आए कहीं जाकर, और फिर वो कभी हमारे घर में लौट के नहीं आए। तो मतलब आप समझ रहे हो बच्चे की थिंकिंग। तो उसको लग रहा है वैसे भी मुझसे प्यार व्यार तो कुछ करते नहीं है घर वाले, ठीक है, इतना गंदा सा ट्रीटमेंट देते हैं, मेरे भाई बहन भी मुझसे ढंग से नहीं बोलते हैं, कोई भी ढंग से नहीं बोलता घर में। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे बेचने ही तो नहीं जा रहे, कहीं छोड़ने ही तो नहीं जा रहे। तो फिर हमारी क्या भोली चिल्लाने लगती है, नो 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 मैं नहीं जाऊँगी, ठीक है, चिल्लाने लगती है अचानक से। तो उसके पापा बोलते हैं व्हाट्स द मैटर विद यू फूल, यानी कि आप देख लो कितनी गंदी लैंग्वेज से उससे बोलती है, तुम क्या पागल हो गई हो, क्या बात है, तुम बेवकूफ़गिरी क्यों दिखा रही हो, ऐसे बोलते हैं। तो है ना चिल्ला के, तो है ना भाई वो तो डर जाती है लड़की, वो नहीं जाना चाह रही। तो फिर वो अपनी वाइफ से क्या कहते हैं रामलाल कि इसको कोई डिसेंट से क्लॉथ्स पहनाओ और है ना इसके बाल वाल वगैरह काटो, अगर लोग बच्चे स्कूल में से ऐसे देखेंगे और टीचर देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अब मैं बच्चों यहाँ पर आपको ये भी बता देती हूँ कि जो भोली है उसको अभी तक कभी नए कपड़े पहनने को नहीं मिले हैं। एंड इवन उसकी जो ड्रेसेस होती हैं वो गंदी पहनती रहती है, कोई ये नहीं सोचता है कि इसे धो दिया जाए, ना ही कोई उसके बाल काटता है घर पे, उसके बाल ऐसे ही पड़े रहते हैं, और ना ही वो जाता कोई उसे नहलाता है। एक 7 साल की बच्चे की जैसे केयर होनी चाहिए उसके घर में उसकी ऐसी केयर कोई नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि भोली के कुछ पोक मार्क्स हैं और वो बाकी बच्चों जैसी होशियार नहीं है और वो लड़खड़ा के बोलती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। आप समझ रहे हो कि उसके साथ कितना गंदा ट्रीटमेंट होता है। तो फिर
क्योंकि आज एक लकी डे था, आज उसे स्कूल जाना था, क्योंकि उसके पापा को अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करना था कि हम अपने बच्चे को घर में अच्छे से रखते हैं, है ना। तो वो है ना क्या करते हैं, जो चंपा की पुरानी ड्रेस थी जो कि अब धुल धुल के श्रिंक हो गई थी, वो भोली को पहना देती है। आज इतने साल बाद भोली को ना एक साफ कपड़ा पहनने को मिला था, और उसको नहलाया जाता है भोली को, और क्या कहते हैं, उसको बालों में ऑयलिंग की जाती है, उसके बाल कॉम्ब किए जाते हैं, और उसे अच्छे से स्कूल भेजा जाता है, ठीक है। अब आगे क्या बताते हैं, जैसे ही वो स्कूल पहुंचती है तो उसके पापा क्या कहते हैं, उसको हैंड ओवर कर देते हैं हेड मिस्ट्रेस को, ठीक है, यानी कि वहाँ पर जो टीचर थी उसको दे देते हैं, ठीक है। और फिर जो हमारी भोली थी वो देखती है, जब अपनी आंखें उठा के, तो वो क्या देखती है कि स्कूल में काफ़ी सारे कमरे हैं, और बहुत सारी मतलब एक मैट बिछी हुई है कमरे के अंदर, और उस पर बहुत सारी लड़कियां बैठी हुई हैं, और पता नहीं वो शायद कुछ कर रही हैं, अपना नीचे मुंह करके स्लेट पे लिख रही हैं। तो भोली भी हमारी क्या करती है, कॉर्नर में जाके क्लासरूम के बैठ जाती है, ठीक है। और भोली क्या एक्सपेक्ट कर रही होती है कि काश, मतलब वो खुश हो जाती है अपनी उम्र के बच्चों को देख के, क्योंकि अपने उम्र के बच्चे देख के अपने आप को खुश मानते हैं कि हमारे उम्र का कोई मिल गया, तो वैसे ही भोली हो जाती है। तो भोली क्या होप करती है कि कभी ना कभी तो इनमें से कोई ना कोई लड़की मेरी दोस्त बन जाएगी, ठीक है। अब भोली क्या देखती है, अब भोली घर से बाहर बहुत कम निकलती थी, बहुत कम बोलती थी, है ना। तो फिर जब वो आज इतने दिन बाद घर से बाहर निकली थी, तो वो क्या देखती है कि क्लासरूम को देखती है कि क्लासरूम में किस तरीके से वॉल होती है ना, वॉल पेंटेड है। अब मतलब कि बता रहे हैं कि यहाँ पर भोली की टीचर कुछ पढ़ा रही है, पर भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ऑलरेडी उसका पहला दिन होता है। तो भोली क्या करती है, भोली अपने आसपास की एनवायरनमेंट को देखती है, तो वो क्या देखती है, जो क्लासरूम की जो दीवार है ना, उस पर पेंटिंग हो रखी है, घोड़े बने हुए हैं जैसे तो वो सोचती है घोड़ा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे तहसीलदार के पास है। वो देखती है जो दीवार पे ना एक गॉट बनी हुई है, यानी कि शीप बनी हुई है ब्लैक कलर की, अरे ऐसी तो हमारे क्या कहते हैं बगल वालों के पास है। और वो देखती है कि एक पैरेट बने हुए हैं, ऐसे तो पैरेट मैंने देखे हुए हैं, है ना। मैंगो के ट्रीज़ बने हुए हैं, ऐसे मैंने तो मैंगो देखे हैं। और एक काऊ बनी हुई है जो कि बिल्कुल लक्ष्मी जैसी दिखती है, तो वो सब कुछ नोटिस करती है, ठीक है। और मतलब खुश होती है ये सब देख के, कलर्स कितनी ब्यूटीफुल है। तो फिर ये सब करते देखना भोली की टीचर उसे देख रही होती है, और उसके बगल में खड़ी होकर स्माइल कर रही होती है कि भोली किस तरीके से है ना सब चीज़ ऑब्जर्व कर रही होती है। तो भोली की टीचर उसके बगल में खड़ी होती है और उससे पूछती है तुम्हारा नाम क्या है बेटा, प्यार से पूछती है, बहुत प्यार से, तुम्हारा नाम क्या है। तो फिर भोली ना बताने की कोशिश करती है, भोली, मतलब पूरा भी बोल नहीं पाती, भो ही करती रहती है, आगे ली नहीं बोल पाती कि उसका पूरा नाम हो पाए। तो ये सोच के कि है ना मैं इतनी लड़खड़ा रही हूँ भोली कि आवाज़ में शटरिंग है मेरे, तो भोली रोने लग जाती है, और वो अपना सर नीचे कर लेती है और रोने लग जाती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी आसपास की लड़कियाँ उस पर हंस रही होंगी, क्योंकि वो एक अच्छी तरीके से नहीं बोल पाती है जैसे सब लोग बोलते हैं, ठीक है। तब तक क्या होता है, स्कूल की बेल की रिंग बज जाती है और सारी लड़कियाँ क्लासरूम खाली करके चली जाती हैं अपने अपने घर। तो भोली ना ऊपर देखने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कर पा रही थी अपनी टीचर से आंखें मिलाने की, उसे लग रहा था अभी भी सब लोग मुझ पर हंस रहे होंगे। तो भोली ना रोने लगती है वहीं बैठ के, ठीक है। तो उसकी टीचर बहुत प्यार से बोलती है, भोली, द टीचर वॉइस वॉज वेरी वेरी सॉफ्ट एंड स्मूथ। इतनी ज़्यादा अच्छी थी उसकी टीचर की वॉइस, और उससे आज तक भोली से इतनी काइंडनेस से, इतने प्यार से किसी ने बोला ही नहीं था। तो जो भोली का जो दिल था ना, उसने बोला कि तुरंत ऊपर मुँह करो, मतलब उसको हार्ट टचिंग हो गया ये बात कि मेरी टीचर मुझसे कितने प्यार से बात करी, आज तक मेरे घर वालों ने मुझे आज तक इतने अच्छे से बात नहीं किया। तो उसकी जो टीचर कहती है गेट अप, बट नॉट इन द टोन ऑफ कमांड, ऐसे नहीं बोलती भोली खड़े हो जाओ, वो प्यार से बोलती है एक सजेशन से, भोली खड़ी हो जाओ, ठीक है। तो फिर उसकी और बोलती है, फिर हमारी मैडम क्या बोलती है भोली से, अब मुझे अपना नेम बताओ, बिना मतलब लड़खड़ाते हुए अपना नेम बताने की कोशिश करो, है ना। प्यार से बोलती है और उसे एनकरेज करती है। तो फिर हमारी भोली भी इतना देख के कि ये मुझे मोटिवेट कर रही है, मुझसे इतने प्यार से बात कर रही है, तो वो बताने की कोशिश करती है। फिर वो बोलती है भोली भो। फिर वो वहाँ तक पहुँचती है, तब तक उसकी टीचर कहती है हाँ वेल डन, आगे बताओ। तो फिर भोली आगे बोलती है भोली, ठीक है। अब वो अपना पूरा नाम बता देती है एक बार में। तो आप देख रहे हो वो खुद सरप्राइज्ड होती है हमारी जो भोली, कि आज मैंने पहली बार एक वर्ड पूरा बोल दिया है, वो कैसे बोलती है मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो उसकी टीचर बोलती है वेल डन, और भोली को तो ऐसा ही लग रहा होता है जाने उसने कितनी ही एक ग्रेट अचीवमेंट कर ली है, ठीक है। वो उसकी टीचर उसे समझाती है अब कि तुम अपने दिल से अपना सारा डर निकालो और अच्छे से बोला करो, ठीक है, किसी से मत डरो तुम, ठीक है, और ऊपर देख के बोला करो। तो फिर भोली ना क्या कहते हैं अपने
टीचर को इस नज़रों से देखती है और शायद वो अपनी आंखों से पूछना चाहती है टीचर से, क्या सच में मैं बोल सकती हूँ सभी की तरह? तो उसकी टीचर बोलती है, यस यस तुम बोल सकती हो जैसे हम लोग बोलते हैं, बस तुम्हें थोड़ा सा ट्राई करने की ज़रूरत है। तो बोली कहती है, बोली नोट करती है, यानी कि वो सर हिलाती है। तो फिर वो उसकी टीचर कहती है, नहीं सर नहीं हिलाना है, तुम्हें बोलना है। यानी कि भोली ऐसी हो गई थी, इतने सालों तक सब लोग उस पर हंसते थे क्योंकि वो इस तरीके से बोलती थी ना हकला कर, तो सब लोग उस पर हंसते थे। तो जो हकला ऐसे बच्चे ना क्या करते, फिर वो बोलना बंद कर देते। तो वही भोली के साथ हुआ था। भोली के इतने सालों की जो इतना गंदा उसका ट्रीटमेंट था जो उसके घर वाले दे रहे थे उससे, तो उसकी वजह से उसने बिल्कुल ही कम बोलना कर दिया था, है ना। तो आज जब उसे काफ़ी ज़्यादा इंकरेजमेंट मिला तो उसकी टीचर बोलती है कि ऐसे मत बोलो, सर में तो लाओ, बोलो यस। तो बोलती है भोली, फिर कोशिश करती है ये यस। तो फिर भोली को लगता है वाओ मैंने दूसरा वर्ड भी बोल लिया। तो उसकी टीचर कहती है, मैंने कहा था ना तुमसे, अगर करोगी तो सब होगा। तो वो उसकी मैडम ना उसे क्या है बुक निकाल के देती है और कहती है देखो इस, और भोली के हाथ में रख के बोलती है, देखो इस बुक में ना काफ़ी सारी ब्यूटीफुल सी पिक्चर हैं, जैसे कि हॉर्स की, गॉड की, पैरेट की, टाइगर की, एंड इवन एक लक्ष्मी की यानी कि काऊ की भी है। तो फिर है ना, और वो भोली से क्या कहती है टीचर कि तुम है ना इस बुक को ना 1 मंथ में पढ़ लोगी, एंड जो फिर तुम ये बुक पढ़ लोगी उसके बाद मैं तुम्हें इससे बड़ी बुक दूंगी, अगर तुम वो भी पढ़ लोगी फिर इससे बड़ी और फिर उससे भी बड़ी बुक दूंगी। और जब तुम ये सारी बुक पढ़ लोगी ना तो तुम एजुकेटेड हो जाओगी, तुम होशियार हो जाओगी, फिर पूरे गांव में तुम पे कोई नहीं हंस सकेगा, ठीक है, और लोग तुम्हारी रेस्पेक्ट करेंगे। अब आप देख रहे हो उसकी टीचर कितनी अच्छे से उसे एनकरेज कर रही है। तो वो उसकी टीचर कहती है, नाउ अब तुम हम होम जाओ, यानी कि अब तुम घर जाओ और कल तुम टाइम से आना मॉर्निंग पे, ठीक है। और वो बोलती है कि भोली तुम कल से स्कूल आओगी ना टाइम पे? तो भोली कहती है हाँ ठीक है। अब आगे क्या होता है कि जो भोली है ना अंदर ही अंदर इतना अच्छा फील कर रही होती है, उसे एक सडनली वाइब आ रही होती है कि जैसे कि घंटियाँ बज रही हैं, हवा चल रही है, पेड़ों पे फूल खिल रहे हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे हमारा दिल अच्छा होता है तो हमें ऐसा लगता है हमारे आसपास का एनवायरनमेंट में कितना अच्छा है, तो उस तरीके से उसके दिल में हो रहा होता है, ठीक है। अब हमें कुछ सालों बाद की बात बताई जाती है कि विलेज जो था ना अब वो एक स्मॉल टाउन बन चुका था, यानी कि वो गांव एक कस्बा बन चुका था। अब वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल के साथ साथ हाई स्कूल भी बन चुका था, ठीक है। अब उस विलेज में अब क्या क्या बढ़ गया था, अब वहाँ पर सिनेमा भी खुल गया था, एक कॉटन मिल भी खुल गई थी, वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी खुल गया था जहाँ पर ट्रेन आके रुकती थी, और क्या कहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ चुकी थी। अब हमें यहाँ पर चलिए देखते हैं कि बैक टू द भोलीज लाइफ की भोली की लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। अब बताया जाती है एक रात की बात है कि रामलाल अपनी बीवी के साथ बैठ के क्या डिनर कर रहे होते हैं। तो फिर रामलाल क्या बोलते हैं अपनी बीवी से, कुछ बात वो शेयर करते हैं, वो बोलते हैं, डिस्कस करते हैं, क्या मैं विशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ? विशंबर कौन है? अब ये तो मुझे बताना पड़ेगा आपको, तो चलिए बताते हैं। तो उसके अचानक से वाइफ क्या कहती हैं, हाँ बिल्कुल कर लो। अरे भोली तो लक्की है कि उसे इतना अच्छा ग्रूम मिल रहा है, उसके पास एक मैंने सुनी है बड़ी दुकान है ग्रोसरीज की, और उसके पास अपना खुद का हाउस भी है, और उसके पास कुछ 1000 रुपये उसके बैंक में भी, ऐसा मैंने सुना है ना, और वो हमसे दहेज भी नहीं मांग रहा है। और अब मैं आपको बता देती हूँ विशंबर कौन है। विशंबर ने प्रपोजल भेजा है भोली के लिए शादी के लिए, ठीक है, भोली से शादी करने के लिए। बट जो विशंबर है ना, विशंबर वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी है, एज लाइक वो भोली के फादर की एज का है, ठीक है। और इवन उसके पैर में क्या है, वो लंगड़ा के भी चलता है थोड़ा थोड़ा। और उसकी पहले भी शादी हो चुकी थी एक बार, बट उसकी पत्नी जो एक्सपायर हो गई थी, ठीक है, मर गई थी, और तो उससे उस वाली पत्नी से उसके बच्चे भी थे गाइस। तो मतलब समझ रहे हो कितना बूढ़ा हो सका है, और अभी भी उसे शादी करने की दोबारा से चाहे। तो ये सब बातें बताते जब उसके फादर उसकी मदर को कि वो ऐसा है, बूढ़ा हो चुका है, इतना मतलब लंगड़ाता है, उसके बच्चे भी हैं और वो भी बड़े हो चुके हैं। तो फिर उसकी पता है मदर क्या रिप्लाई करती है फिर एक बार, तो क्या हुआ? तो उसकी मदर रिप्लाई करती है, तो क्या हुआ, 40-45 आदमियों के लिए उम्र कोई ज़्यादा नहीं होती शादी करने के लिए। आप देख रहे हो अभी भी मुझसे कोई रहम नहीं है भोली पे। वी आर लकी फ्रॉम, वो तो हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि वो दूसरे विलेज से, और उसे पता नहीं है कि भोली के चेहरे पे ना पोक मार्क्स हैं, और मतलब वो ज़्यादा होशियार भी नहीं है, बेवकूफ़ सी लड़की है वो, वरना वो तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट भी नहीं करता, है ना। और जो भोली है वो अनमेरिड ही रह जाती फॉर हर होल लाइफ। तो फिर यहाँ पर उसकी मदर देख रहे हो बिल्कुल भी उसके बारे में कोई कंसिडरेशन नहीं दिखा रही है, कोई प्यार नहीं दिखा रही है, कोई काइंडनेस नहीं दिखा रही है, ठीक है। तो उसके फादर क्या कहते हैं, हाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि भोली क्या कहेगी। अब यहाँ पर फिर उसकी मदर कहती है, वो विटलेस क्या कहेगी,
वो तो एक डम काव है। विटलेस का मतलब जिसके पास ब्रेनलेस कह सकते हो आप एक तरीके से। वो ब्रेनलेस लड़की क्या कहेगी, वो तो एक डम काव की तरह है, ठीक है। तो फिर उसके पापा कहते हैं मे बी यू आर राइट, तुम सही कह रही हो लगता है। इन द कॉर्नर ऑफ यार्ड, यानी कि यार्ड के कॉर्नर में भोली हमारी लेटी हुई थी चारपाई पे, और वो ये सब बातें अपनी कन्वर्सेशन मदर फादर की सुन रही होती है शांति से, ठीक है। और आप देख रहे हो कि वो कैसे सुन रही है कि उसके फादर मदर उसके बारे में क्या कहते हैं। अब आगे क्या बताया जाता है, विशंबर नाथ के बारे में बताया जाता है कि वो एक ग्रोसर है, यानी कि उसकी ग्रोसरी की शॉप है जहाँ पर दाल चावल वगैरह मिलते हैं। एंड वो आता है, अब शादी का दिन आ जाता है, ठीक है। तो फिर वो विशंबर नाथ है ना, काफ़ी ज़्यादा बारात बड़ी सी लेके आता है, ब्रास के बैंड बाजे लेके आते हैं, यानी कि बैंड बाजों के साथ अपने काफ़ी सारे क्या लेके आता है, रिश्तेदार लेके आता है, और काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव हॉर्स पे बैठ के आता है। आप देख रहे हो उसने काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च किया है, ठीक है। अब आगे क्या बताया जाता है कि जो प्रीस्ट है, यानी कि जो हमारा पंडित है, वो बोलता है वधू को बुलाइए, यानी कि ब्राइड को बुलाइए। तो फिर भोली आती है एक रेड कलर की सिल्क साड़ी पहन के, ठीक है। ब्राइड की जैसे पहनते हैं ना रेड कलर की सिल्क साड़ी। तो फिर यहाँ पर गार्डलैंड यहाँ पर किस लिए यूज़ किया गया मैं आपको बता देती हूँ। गार्डलैंड का मतलब जो आपका कहते हैं ना पल्लू, यहाँ तक पूरे इंडियन कल्चर में पल्लू ढका जाता है, यहाँ पर पूरा मुंह ढका जाता है ब्राइड का, तो वही होता है गार्डलैंड द ब्राइड। तो वो कहता है कि आप चलिए गार्डलैंड द ब्राइड कीजिए। एक मिनट गाइस, आई एम सॉरी। हाँ, गार्डलैंड द ब्राइड का मतलब होता है माला पहनाना, ठीक है। माला पहनाई, जैसे माला वाली सेरेमनी होती है ना, वो कीजिए। तो फिर क्या है, जो हमारा ग्रूम है वो जब है ना माला पहना रहा होता है भोली को, तो एक औरत से ना गलती से भोली का थोड़ा सा पल्लू हट जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रूम है यानी कि विशंबर नाथ, वो क्या है ना भोली का चेहरा देख लेता है। भोली के चेहरा देखते ही वो कहता है अरे इसके तो पोक मार्क्स हैं। वो अपने दोस्त से कहता है अरे क्या तुमने देखा, इसके तो पोक मार्क्स हैं इसके चेहरे पे यार। तो फिर उसका दोस्त कहता है कि हाँ देखा। तो फिर वो कहता है अरे यार इसके तो पोक मार्क्स हैं। तो वो कहता है अरे तुम भी कौन से जवान हो रखे हो, तुम्हारी एज हो रखी है क्या शादी होने की। अब देख रहे हो उसका फ्रेंड उसको सजेशन वे में देता है, अरे भाई तुम कौन से जवान हो, शादी कर लो, शांति से लड़की मिल रही है। तो अब भाई यहाँ पर विशंबर नाथ इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और कहता है कि इसकी लड़की तो सुंदर नहीं है, अब तो इसके फादर को मुझे 5,000 रुपये देने पड़ेंगे, तब मैं इससे शादी करूँगा। अब भाई रामलाल को सुनते हुए तो ये हाल ख़राब हो जाता है, और वो अपनी टर्बन यानी कि अपनी जो पगड़ी होती है जो कि एक इज्जत के तौर पे देखी जाती है, वो अपनी क्या करता है उतार के उसके पैरों में रख देता है ना, और कहता है कि प्लीज़ आप 2,000 रुपीज़ ले लीजिए, बट मेरी बेटी से शादी कर लीजिए, ऐसे मेरे घर से बारात लौटाल के मत ले जाइए, प्लीज़ कंसीडर कर लीजिए एक तरीके से। तो वो जो ग्रूम था यानी कि विशंबर नाथ, वो वहीं पर अड़ जाता है, नहीं मैं तो 5,000 रुपये लूँगा दहेज के, और तुम्हें अगर शादी करानी है अपनी बेटी की मुझसे तो 5,000 रुपये दो, वरना मैं अपनी बारात लेके यहाँ से जा रहा हूँ। तो फिर जल्दी से रामलाल ना कहा जाते हैं, उनकी आंखों से रामलाल की आंखों से आंसू निकल रहे होते, पर वो बिल्कुल भी नहीं मानता है विशंबर नाथ। और रामलाल अंदर जाते हैं, जल्दी से अपनी सेफ में से ना 5,000 के नोट काउंट करके लेके आते हैं और उसके पैरों में रख देते हैं, है ना। और विशंबर नाथ के फेस पे जो ग्रीडीनेस होती है, उसके फेस पे एक अचानक से स्माइल आती है कि भाई उसने कोई जुआ वगैरह जीत लिया है। तो फिर अब वो ऑर्डर देता है कि जैसे कि वो जुआ जीत गया, वो ऑर्डर देता है लाओ माला लाओ, मैं इसे माला पहनाऊंगा। और वंस अगेन फिर क्या होता है, ये जब ब्राइड को माला पहनाने की कोशिश करता है तो ब्राइड वहाँ से हट जाती है, यानी कि हमारी भोली अपना चेहरा इधर से उधर कर लेती है, और क्या करती है अपनी साड़ी का पल्लू उठाती है, और अपनी आंखें इस बार उसकी नीची नहीं होती शर्म से, या उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं होती है, उसकी आंखें नीची नहीं होती बल्कि उसकी आंखें सीधी होती हैं, और वो उस ग्रूम से यानी कि विशंबर नाथ से आंखें मिलाती है, और उसकी आंखों में ना कोई हेट नहीं होती, ना ही कोई एंगर होता है, ना ही कोई प्यार होता है, उसकी आंखों में ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट होता है। कंटेम्प्ट का मतलब यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि किसी के लिए कोई ऐसी घृणा भावना होना, जैसे कि आप किसी को देखते हो ना कि ये कितना ही नीच आदमी है, नीचता की तो उसने हद्दी पार कर दी है, तो वो उस तरीके से उसे देखते कि ये कितना ही नीच आदमी है। और वो कहता है विशंबर कि लाओ मैं तुम्हें माला पहनाऊं, तो वो अपना हाथ लाती है आगे और कहती है नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। और भोली चिल्ला के कहती है पिताजी मैं इससे शादी नहीं करूँगी, एक क्लियर वॉइस में उससे कहती है। और भाई साहब उसके जो आसपास के नेबर होते हैं, पिताजी होते हैं, ब्रदर होते हैं, सिस्टर होते हैं, भाई वो तो हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कह रही है, ये तो मतलब हकलाती है, ये तो बोल ही नहीं पाती, इतनी साफ मतलब आवाज़ में कैसे बोल रही है। और बोलती पिताजी टेक योर बैक मनी बैक, है ना, मैं इस आदमी से शादी नहीं करूँगी। अब भाई साहब उसके पिताजी कहते हैं यहाँ पर क्या कहते
ये रहा इसका बूढ़ा सा पति जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी है, और ये रहा उसके पिताजी आप देख रहे हैं, और ये रही इसकी टीचर भोली की। शिट 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 शिट। और हमारी भोली जल्दी से माला को क्या कहती है, अग्नि कुंड में फेंक देती है और जला देती है। अब आगे क्या होता है देखते हैं। तो रामलाल तो भाई स्टक हो जाता है, ये क्या हो गया अचानक से इस लड़की को। और जो सारे गेस्ट आते हैं वो विस्पर करने लगते हैं, कितनी ही बेशरम लड़की है, अरे अरे कितनी ही तो अगली दिख रही है, क्योंकि उसका घूंघट हट गया था। और उसके पिताजी उससे भोली से कहते हैं, भोली आर यू क्रेजी, तुम चिल्ला के कहते हैं तुम क्या पागल वागल हो गई हो क्या, तुम्हें हमारी इज्जत की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है ना। भोली के पापा मनी मन में सोच रहे हैं अभी तो 5,000 रुपये दिए हैं, अभी इसको मेरी इज्जत की बिल्कुल नहीं पड़ी है। बोलते तुम्हें क्या मेरी इज्जत की बिल्कुल नहीं पड़ी है। तो भोली क्या कहती है, मैं आपकी इस इज्जत की वजह से, आपकी इज्जत बचाने की वजह से इस ओल्ड मैन से शादी कर रही थी जो कि लंगड़ा है ना, और जो कि इतना मीन ग्रीडी एंड बिल्कुल इसको अकल ही नहीं है। ये मुझसे यहाँ पर क्या कह रहा है, हमसे आपसे दहेज ले रहा है, मैं बिल्कुल इससे शादी नहीं करूँगी नहीं करूँगी नहीं करूँगी। और हमारी भोली जो है इसी बात पर स्टक हो जाती है। तो फिर वहाँ पर और लोग बोलने लगते हैं व्हाट अ शेमलेस गर्ल। वहाँ पर जो आंटी अंकल आते हैं ना आपकी शादी में दावत खाने, वो यही बोलते हैं वहाँ पर फिर, व्हाट अ शेमलेस गर्ल। हमें तो लगा था ये एकदम सीधी काऊ है, यानी कि ये गाय जैसी लड़की थी, हमें तो लगा था, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा पागल लड़की निकली, ये तो चिल्ला रही है। तो फिर हमारी भोली ना वॉयलेंट वे में उस औरत, वो बूढ़ी औरत से क्या कहती है, येस आंटी यू आर राइट, तुम आंटी आप बिल्कुल सही हैं, मैं एक डम काऊ समझ के, मुझे आज तक पागल समझ के आप लोग जो ट्रीट कर रहे थे, बट अब वो डम काऊ उतनी डम नहीं रही है, ठीक है। मैं आपको बोलती हुई दिख रही हूँ ना, क्या आप मुझसे और सुनना चाहती हैं कुछ। तो भाई साहब वो आंटी चुप हो जाती है वहीं पर, और जो भोली की बारात है वो वापस लौट जाती है। अब जो भोली की बारात के बैंड होते हैं ना, जो आदमी के साथ है, भाई बैंड वालों को समझ नहीं आ रहा होता क्या हो गया, शादी खत्म हो गई क्या, तो फिर वो वहीं पर गाना बजाना शुरू कर देते हैं एंडिंग वाला, ठीक है, जैसे विदाई सॉन्ग होता है वो बजाना शुरू कर देते हैं। अब आगे क्या होता है कि भाई रामलाल अपनी, सब लोग चले जाते हैं और रामलाल वहाँ पर अपनी शर्म से आंखें झुकाए खड़ा होता है, क्योंकि उसके दरवाजे से क्या थी, बारात लौट गई थी, है ना। तो उस टाइम के पुराने ज़माने में बहुत बड़ी बात होती थी दरवाजे से बारात लौट जाना, ठीक है। अब भोली के फादर भोली से कहते हैं अब तुम ज़िंदगी में क्या करोगी, अब तुमसे कोई कभी शादी भी नहीं करेगा, तुमने क्या प्लान किया है आगे मतलब कुछ करने का। तो हमारी जो सुलेखा है, यानी कि हमारी जो भोली है, वो बहुत प्यारा से जवाब देती है, आप पिताजी मेरी चिंता मत कीजिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब मैं आपकी और माँ की सेवा करूँगी, एंड जिस प्राइमरी स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उस स्कूल में मैं पढ़ाऊँगी। और वो उसके बगल में जो उसकी मैडम खड़ी होती है, वो अपनी मैडम से बोलती है ना मैडम ये राइट है ना। तो उसकी टीचर स्माइल करके बोलती है हाँ। जो कि पूरे टाइम तक जो भी ये ड्रामा हुआ था, वो एक उसकी जो मैडम थी वो कॉर्नर में खड़े होकर देख रही थी। उसकी मैडम के चेहरे पे इतनी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी स्माइल थी, क्योंकि वो सोच रही थी आज मेरी पीस ऑफ आर्ट पूरा हो गया। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट को बनाता है ना, उसके बाद उसे 10 घंटे तक देखता है कि वाओ मैंने व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट मेड किया है, उस सेटिस्फैक्शन आता है उसके चेहरे पे, वो उसकी मैडम के चेहरे पे था। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। और मैं आपको इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भोली के मतलब पिताजी के कितने बच्चे थे, उनके 7 बच्चे थे, एंड भोली चौथी नंबर की डॉटर थी, एंड वो सबसे ज़्यादा यंगेस्ट थी। ये सवाल पूछा जा सकता है। एंड आपको ये भी पूछा जा सकता है भोली के मतलब उस घर वाले उसको इतना ज़्यादा निगलेक्ट क्यों करते थे। तो वो इसलिए करते थे क्योंकि भोले के ना पोक मार्क्स थे चेहरे पे, और भोली बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी, और भोली मतलब थोड़ी सी ब्रेन लेस थी, जिसकी वजह से ये सब हो रहा था, ठीक है। अब आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भोली ऐसी ब्रेनलेस क्यों हो गई, यानी कि वो इतनी, भोली की मतलब दिमागी हालत थोड़ी सी खराब क्यों हुई। तो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो जब 10 महीने की थी तब वो झूले से नीचे गिर गई थी। अरे अब दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि भोली की लाइफ चेंज कैसे हुई। भोली की लाइफ चेंज कब हुई? भोली की लाइफ चेंज तब हुई जब उसके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खुला और जब उसकी मुलाकात उसकी टीचर से हुई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप प्रैक्टिसिंग, ठीक है। और ध्यान से आप हंसी मजाक हमेशा करते रहिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।